प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज का दिन के लिए आज परमेश्वर की महिमा हो। आज का संडे का दिन आपके जीवन में परमेश्वर बड़ी महिमा और बड़ी आशीष आपके लाइफ में होने पाए। आज का हम वचन को पढ़ते हैं। आज मरकुस की किताब उसका 7 अध्याय से। तो मेरे मन में के अंदर परमेश्वर ने एक हृदय से बातचीत किया कि यीशु मसीह के साथ लोग नफरत क्यों करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन से क्यों उसका आज्ञा का पालन नहीं करते, और क्यों प्रभु यीशु मसीह की जो टीचिंग है और शास्त्री और फरीसियों को क्यों बुरी लगती है, क्यों प्रभु का वचन उनको बुरा लगता था और क्यों वो परमेश्वर से नफरत करते थे। क्योंकि हम देखते हैं कि वहां पे क्या होता है, वो लोग परमेश्वर के जो वचन जब परमेश्वर जो वचन से बात करता है, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से प्रभु बात करता है, तो उनको तकलीफ होती थी। इसी वजह से तकलीफ होती थी कि क्यों ये इस मूसा की आयत को, मूसा के वचनों को क्यों तोड़ रहा है। यहाँ पे लिखा है कि इसलिए 7 का 5 अध्याय से मैं पढ़ूंगा। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उनसे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय बहुत ठीक भविष्यवाणी की है, जैसे लिखा है, जे लोग ओठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को और धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। और लिखा, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। वचन कहता है यहाँ पर, प्रभु का वचन उनके सामने शास्त्री और फरीसी जो धर्म गुरु हैं, वो मूसा की बातों को मान रहे हैं, पर यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, ये शास्त्रियों और फरीसियों कपटियों। प्रभु ने शब्द किसका इस्तेमाल किया है? कपटी शब्द का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। क्यों प्रभु ने उस शब्द का इस्तेमाल किया आप जानते हैं? क्योंकि वचन हमें क्या कहता है कि परमेश्वर की महिमा इस प्रकार से होती है कि जब हम परमेश्वर के वचनों को देखते हैं तो इसलिए वो परमेश्वर के साथ नफरत करते हैं। क्योंकि वो क्या करते, वो उनकी आज्ञाओं को मानते तो थे, मगर बाहर से मानते, अंदर उनके नफरत भरी हुई करती थी। ऊंच नीच बुराई की बातें उनके अंदर भरी हुआ करती थी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सिर्फ ओठों से आदर करते हो, आप अपने मन से दूर रहते हो। क्या फायदा है? आपको पूरा नॉलेज है, आपको पूरा ज्ञान है, आपको पूरी समझ है, मगर आपके अंदर अगर परमेश्वर के लिए जगह नहीं है, आपकी जीवन की ज्ञान, आपके जीवन की पावर, आपके जीवन की नॉलेज, आपके जीवन की स्टडी, आपके जीवन का सुंदरता, आपके जीवन का कपड़े, आपके जीवन का सोना चांदी, देयर और नथिंग, कुछ भी नहीं है। मास्टर सामने खड़ा है, उसको पूछ रहे हैं कि तू किस अधिकार से कर रहा है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे चेले जो हैं आज्ञा को क्यों टाल देते हैं, परंपरा को क्यों टाल देते हैं। यीशु मसीह साफ इस जगह पे कहते हैं कि तुम मनुष्य की बातों को अब्राहम और मूसा से भी बड़ा जो परमेश्वर है। तुम्हारे बारे में यशायाह ने सही भविष्यवाणी किया है, साफ लिखा गया है कि तुम लोग मेरा मुख से मेरा आदर करते हो। सिर्फ मुख से। प्रभु वचन कहता है, जो भक्ति करते हो तुम मुख से करते हो, दिल से नहीं करते। परमेश्वर चाहता है कि तुम क्या करो, दिल से मेरा नाम को धन्यवाद दो।
परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई दिल से परमेश्वर की भक्ति करे, दिल से करे। वचन कई बार कहता है, बहुत सारे लोग क्या करते थे उस समय भी, लोग क्या करते थे, सिक्के डालते थे मंदिर के बीच में, दिखा दिखा कर डालते थे, अच्छे वस्त्र पहनते थे, अच्छे कपड़े डालते थे, मगर दिल के अंदर परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम नहीं था। परमेश्वर मसीह कहता है इसलिए तुम बाहर से मांजते हो, बाहर से साफ दिखते हो, अंदर तुम्हारे क्या है, नफरत भरी हुई है। एक वचन और मैं आपके जीवन में जाता हूं, एक उसका 14 अध्याय उसका अशुद्ध करने के वाला मैं वचन कहता है। यहाँ पे क्या लिखा है, 14 अध्याय 7 का 14 में लिखा है, तब उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मुझसे बाहर से समाक्रों से अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु फैमिली में हम इस चीज को क्या देखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इस वचन को लेकर, इस महिमा के साथ हम वचन को जब देखते हैं, वचन हमसे बात करता है। अपने मुख से निकलता है, वही मनुष्य को उसे अशुद्ध करता है, वही उसे अशुद्ध करता है। यहाँ पे क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है यहाँ पे, इसमें साफ लिखा हुआ है, जो वस्तु मनुष्य भीतर से निकलती है उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी सुनने के कान हो तो सुन ले। जब हम किसी के अपने मुख से कई बार शराब जो होते हैं, कई बार जो पाप जो होते हैं, वो बाहर से प्रभावित नहीं करते। मनुष्य को जब मन में सोच लेते हैं, पाप कर लेते हैं, वही हमारे जीवन के रास्तों को रोक देता है। जब हमारे अंदर से दूसरों के प्रति बुरी योजना बन जाती है, गाली देना, नशा करना, पाप के रास्ते में चलना, बुराई के रास्ते में चलना, किसी के लिए सोच प्लान कर लेना, परमेश्वर यही तो कहना चाहता है, तुम्हारी डिग्री किसी चीज की नहीं, तुम्हारी पदवी, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे वस्त्र किसी वस्तु के नहीं है, क्योंकि तुम क्या करते हो, तुम बाहर से अच्छे देखते हो, अंदर से नहीं। परमेश्वर का वचन हमें बार बार कहना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर यहाँ अपने वचन से कहता है कि तू अब तक ना समझ हो, तुम नहीं जानते, समझते जो वस्तु बाहर से मनुष्य को भीतर जाती है वे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वे उसके मन में नहीं परंतु पेट से जाती है, संडास से निकल जाती है। इसी प्रकार से जो मनुष्य के अंदर से विचार आते हैं, आगे पढ़ते हैं, इसमें 20 में लिखा है, फिर उसने कहा जो मनुष्यों से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, जो भीतर से निकलता है। शास्त्री फरीसी जो है उनके अंदर से ही कपट, नफरत और इच्छा भरी होती थी, व्यभिचार, परसिगमन करना, व्यभिचार, और लिखा है लोभ, लालच के पीछे, दुष्टता करना, और छल और लुच्चपन की दृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती है। कई बार मुझे कुछ लोग कहते हैं, भाई जी मेरे काम को सफल नहीं हो पा रहा, मेरे लाइफ में ये काम नहीं हो पा रहा, पास्टर जी मैं क्या करूं। कई बार कोई बाहर से कोई चीज, आपके जीवन में कोई शराब आपको पकड़ नहीं सकता। सारे शराब जो है वो अंदर से ही उत्पन्न होते हैं। हमारे जीवन को एक सबसे बड़ी जो गंदगी है, पाप है, हमारे अंदर से ही शुरू होता है। जब अपने आप को हम पवित्र करते हैं, हम प्रभु को अपना जीवन देते हैं, प्रभु के पास जब हम बैठते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें शुद्ध करता है। इसलिए वचन क्या कहता है कि प्रभु तेरा जो लहू है वो हमें शुद्ध करता है। जब अपने पापों को आप मान जाते हैं, जब अपने पापों को आप परमेश्वर के प्रति लगन के साथ, विश्वास के साथ अपने आप को पवित्र करते हैं, और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा। कई बार
हम बड़े अच्छे काम करते हैं, कई बार हम बड़े अच्छे दान करते हैं, कई बार अच्छे हम अपने जीवन को बड़े हम दूसरों के प्रति प्रेम रखते हैं, मगर अंदर से अगर हमारे अंदर बुरे विचार हैं, हमारे अंदर किसी को माफ नहीं किया, किसी को बुरा प्लानिंग रखा हुआ है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी भी मैं आशीष नहीं दे सकता। इसीलिए ये लोग जो काम करते थे, ये व्यवस्था को मानते तो थे, मगर व्यवस्था के अनुसार ये चलते नहीं थे, परमेश्वर से दूर रहते थे। इसलिए वचन कहता है तुम तो बाहर से तो अच्छे दिखते हैं, अंदर से नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें कई प्रकार से बातचीत करता है, वो अपने वचन से हमसे बातचीत करता है। जब मैं इस वचन को सुबह पढ़ रहा था, इसलिए मुझे परमेश्वर ने वचन दिया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम चाहते हो हत्या करना, हत्या के बदले हत्या, पाप के बदले पाप करना। परमेश्वर कहता है नहीं, इसलिए प्रभु का वचन इस धरती पर पूरा होने के लिए आया। शास्त्री फरिश्ती यीशु मसीह को छोटा समझते थे और अपने आप को ये समझते थे कि हम इससे काफी बड़े हैं, इससे हम काफी बड़े हैं, हम गुरु हैं, हमारे एज बड़ी है, हमारा ज्ञान बड़ा है, हमारा नॉलेज बड़ी है, हम बुद्धिमान हैं, हम सबसे उत्तम हैं। मगर यहाँ वो इस बात को नहीं समझ पाए कि वो यीशु मसीह आपके छोटा दिखता है, अरे वो अब्राहम, इसहाक और याकूब से पहले है, वो बड़ा है, उससे पहले वही है जिस परमेश्वर ने उनसे बात किया, ये वही परमेश्वर है, इंसान की शक्ल में आया। वो मास्टर है, वो प्रभु है, वो सब कुछ जानता है। परमेश्वर हर एक की मनुष्य के हृदय को रचने वाला, बनाने वाला और चलाने वाला परमेश्वर ही है। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह कहता है, हे परमेश्वर तू मेरे सारे गुप्त बातों को, सारी गुप्त बातों को तू सब कुछ जानता है, मैं तुझसे क्या छिपा सकता हूं। इसलिए वचन कहता है जो कोई अपने आप को बुद्धिमान कहे, जो अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करे, वचन कहता है वो अपने आप को छोटा करे। प्रभु से कहे, प्रभु मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं सिर्फ तुझे जानता हूं, तू सब कुछ करने वाला है। यदि आप और मैं आज विश्वास करते हैं अपने मन के अंदर, आपके विचार, आपके कामना, आपके बातें, आपका जीवन आज सफल हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम। आपको किसी चीज की, आज किसी वस्तु की आपके अंदर आज कमी नहीं रहेगी। आज का संडे का दिन आप ब्लेस हो जाएंगे। आज संडे का दिन आपके जीवन में परमेश्वर बड़ी आशीषों को लेकर आएंगे। यदि आप और मैं आज अपने जीवन में बुरी बातों को, बुरे विचारों को कौन डालता है? शैतान डालता है। आदम और हवा के पास कौन आया? बुरी योजना लाने वाला कौन आया? मृत्यु को लाने वाला कौन आया? श्राप को लाने वाला कौन आया? पाप को लाने वाला कौन आया? शैतान उसके पास, हवा के पास आया, उसको लालच दिया। उसे मालूम है कि इंसान की जिंदगी को बर्बाद कैसे करना है। शैतान कब आता है? जब आपका जीवन अच्छे से चल रहा होता है। जब आपका जीवन अच्छे से चल रहा होता है, शैतान आएगा आपके जीवन में, वो पाप और गंदगी और वासना और नफरत और जलन, ये सारी वस्तुएं आपके अंदर पैदा करेगा, विचार पैदा करेगा। और जब आदम और हवा ने शैतान की बात को मान लिया और उसका फल खा लिया, आज्ञा तोड़ दिया, ये सारे बुरे विचार, पाप की वासना उसके अंदर इंटर हो गई, मृत्यु आ गई। क्योंकि उस पाप तोड़ने का अर्थ था मृत्यु, मृत्यु का अंदर इंटर करना। और परमेश्वर सख्त चेतावनी दी थी कि तुम इस फल को नहीं खाना। जब हम कोई चीज देखते हैं, अंदर लालच आता है और लालच हमें पाप को उत्पन्न करता है। इसलिए वचन कहता है बुरे विचार कहां से आते हैं? देखने से आते हैं। हम क्या देखते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम किस चीज से ज्यादा वैल्यू देते हैं, हम किस चीज से ज्यादा प्रेम करते हैं, कौन सी चीज जिससे हमें प्रेम रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए। वचन कहता है, अपना परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर को पूरे मन, तन, धन से उससे प्रेम रखें। मेरे प्रियो भाई और बहनों, जितने भी आप सुनते हैं, फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो आपके जीवन को परिवर्तन करेगी, आपके लाइफ को परमेश्वर की आशीषों की ओर लेके जाएगी। यह वचन आपके जीवनों को पाप से आपको बाहर लेकर आएगा। एक व्यक्ति है जो मुझे कहता रहता था, भैया मैं पाप नहीं छोड़ सकता, बड़े सालों से पाप
के पीछे पड़ा हुआ है, गलत चीजें देखना, गलत धारणों के पीछे जाना। और शैतान ने धीरे धीरे उसके जो माइंड था, जो उसका शैतान ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। और जब कब्जा कर लिया तो डिप्रेशन में चला गया, पाप में चला गया, और पाप ने उसे पकड़ लिया। मेरे प्रियो, पाप के अंदर बड़ी पावर है जो मनुष्य के पूरे जीवन को नरक में लेके जाता है। पाप हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए आज अपने जीवन में उस चीजों को हमें परमेश्वर की ओर अपने आप को फेरना और प्रभु से कहना है, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे अंदर पाप है, प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु आपको क्षमा कर देंगे, आपको नया कर देंगे। प्रभु स्वर्ग राज्य के लिए आपको परमेश्वर हमेशा के लिए ले जाएंगे। प्रभु कहता है तुम मेरी व्यर्थ उपासना करते हो, दिखावा करते हो। आज भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम जी ये हैं, हम जी वो हैं, हम तो फलानी जाति के हैं, हम ये दूसरी जाति के, हम सबसे ऊंचा, हमारा ईश्वर हमारी सुनता है। अगर अंदर उनके अंदर प्रेम नहीं है ना, ईश्वर नहीं सुनेगा। वो पता नहीं कौन सा ईश्वर भी सुनने वाला, वो परमेश्वर नहीं है। फिर प्रभु कहता है अगर तुम्हें वचन को जानना है, सच्चाई को जानना है, तो वचन के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, वो आपको जीवन देगा। हमेशा का जीवन जो है, प्रभु का वचन आपके जीवन को बदलेगा, आपके जीवन को ब्लेस करेगा। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। आज का संडे का दिन आपके जीवन में परमेश्वर आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्यारे प्रभु, जितने भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं, उनके जीवन ब्लेस हो जाए, उनके लाइफ ब्लेस हो जाए। आज का संडे, आज का पवित्र दिन उनके जीवनों में बड़ी ब्लेसिंग लेकर आने पाए। प्यारे प्रभु पिता, मेरे भाई बहन कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई कर्जे में, कोई परेशानी में, कोई समस्या में है, पिता आपके वचन से उनके अंदर के मन के विचार शुद्ध किए जाए, उन्हें स्वस्थ करे, उनके जीवन को ब्लेस करे, आशीष दीजिए और उनके जीवन परिवर्तन होने पाए तेरी महिमा में। पिता परमेश्वर, ये छोटी सी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करे। आपके बेटे मधुर बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। मेरे भाइयों बहनों, इस वचन को अगर आपको अच्छा लगता है जरूर फॉलो करें, शेयर करें। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे। आज का संडे के दिन ब्लेस हो आपके जीवन में। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।